आदित्य L1 मिशन से जुड़ी खुशखबरी को इसरो की ओर से साझा किया गया है। इसरो ने जानकारी दी कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट की चौथी बार बढ़ाने का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सूरज से दूरी और कम हो गई है। इसरो ने यह जानकारी एक्स पर शेयर की। जानकारी दी गई कि मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इस ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 को ट्रैक किया है। इसके बाद अब आदित्य L1 की अगली ऑर्बिट बदलने की कार्रवाई 19 सितंबर को तकरीबन 2 बजे होगी। हरियाणा के नूह जिले में फिर से मामला गंभीर हो गया है। एसपी नूह ने कहा कि 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से 16 सितंबर को 11:59 तक मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हमने नूह में धारा 144 CRPC लागू कर दी है और हमने लोगों से अपने घरों पर शुक्रवार की नमाज अदा करने का भी अनुरोध किया है। नूह के डीसी धीरेन्द्र खड़गता ने कहा कि अप्रिय घटना न हो, इसलिए हमने धारा 144 लागू की है। हमने इंटरनेट भी बंद करने के आदेश दिए हैं। हमने लोगों से अपील की है कि वे जुमा की नमाज घर में करें। जैसे स्थिति सामान्य होगी, हम सामान्य स्थिति की ओर आने लगेंगे। सोलर टेक्नो अलायंस ने क्रिप्टो निवेश के नाम पर अवैध रूप से एक ऑनलाइन पूंजी घोटाला चलाया था। अधिकारियों के अनुसार इसमें कथित तौर पर गोविंदा के प्रचारित और समर्थित करने की बातें सामने आई हैं। इस मामले में गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने मीडिया से कहा कि रिपोर्ट्स पूरी तरह सच नहीं है और गोविंदा का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है। सिन्हा ने कहा कि गोविंदा एक एजेंसी के जरिए एक इवेंट में गए थे। उनका उस व्यवसाय या ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के विकास को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। विकास की चर्चा का मतलब किसी राजनीतिक दल की तारीफ करना नहीं है। विकास देश का हो रहा है, उसका लाभ सभी को मिलता है। पत्रकारों को यह देखने जाना चाहिए। पत्रकार का काम किसी राजनीतिक दल का हितकारी होना नहीं होता। उसका काम कोई एजेंडा सेट करना नहीं होता। प्रेस की स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब वह सकारात्मक हो। राजस्थान में जोधपुर के सुरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की जाने का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। सीएम गहलोत ने जोधपुर शहर के चांदपोल क्षेत्र में पुष्करणा समाज की कुलदेवी उष्ट्रवाहिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए 4.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। विधायक सूर्यकांता व्यास इसके लिए लगातार प्रयासरत थी। सीएम द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद समाज के लोग विधायक का आभार जताने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की। विधायक सूर्यकांता व्यास द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ किए जाने के बाद पार्टी में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मूसलाधार बारिश से तबाही मच गई है। सड़क तक पर पानी भर गया है। इस दौरान नदी के तेज बहाव में एक बस फंस गई। इस बस में कुल 53 यात्री सवार थे और सभी को सुरक्षित निकाला गया। यह बस नेपाल से हरिद्वार जा रही थी। घटना बिजनौर के मंडावली थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां टूरिस्ट बस कोटावाली नदी के तेज बहाव में फंस गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यही कारण है कि दोनों दलों के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनाव में महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4.5 साल आप जनता को लूटते रहे। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे अधिक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई है, जिसका मूल कारण गहलोत जी की सरकार है। आज राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद क्यों है? क्या राजस्थान के लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? यह लूट की खुली छूट यह गहलोत सरकार में ही देखने को मिल रही है। कई दशकों के बाद भारत में आए चीतों की मौत को लेकर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। चीतों की गर्दन में लगे रेडियो कॉलर को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि अब प्रोजेक्ट हेड ने इस तरह के सवालों को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में हो रही चीतों की मौत को रेडियो कॉलर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख ने संभावित संक्रमण की अटकलों को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख SP यादव ने कहा कि दुनिया भर में रेडियो कॉलर द्वारा जानवरों की निगरानी की जाती है और यह एक सिद्ध तकनीक है। SP यादव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं। मिजोरम के चम्फाई जिले के जोखाउथर इलाके में असम राइफल्स के अधिकारी ने 237 ग्राम हेरोइन बरामद की है।
जिसकी कीमत करीबन 1.65 करोड़ रुपए है। गुरुवार को म्यांमार के एक 25 वर्षीय व्यक्ति को प्रतिबंधित पदार्थों को अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी और जब्त किए गए सामान को जोखावथर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। असम राइफल्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि आगे की कार्रवाई पुलिस अपने हिसाब से करेगी।